घंटे में हम देंगे कमोडिटी से जुड़े आपके तमाम सवालों के जवाब, और जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं सीडी कॉम सर्च के सुमित बगड़िया। आज शो की शुरुआत करते हैं प्रेशियस मेटल्स और कच्चे तेल के साथ। साल 2009 में सोने चांदी की तेजी ने निवेश के सभी ऑप्शंस को पीछे छोड़ दिया। इन्फ्लेशनरी प्रेशर और दुनिया भर के सेंट्रल बैंकों की ओर से सोने की खरीदारी ने इसकी चमक को और कई गुना बढ़ा दिया। इस साल जहां सोने ने करीब 28% का रिटर्न दिया है, तो चांदी ने भी इसके सामने आउट परफॉर्म करते हुए 53% तक के रिटर्न्स दिए हैं। ऐसे ही कच्चे तेल में करीब 52% का रिटर्न है। सर्दी में मांग बढ़ने के अनुमान और स्टॉक में कमी के चलते कच्चे तेल में तेजी का रुख जारी है। लेकिन अगले साल में कमोडिटीज कैसे रिटर्न्स देंगी, किसमें निवेश करने से होगा मुनाफा, जानते हैं सुमित बगड़िया से। सुमित, सोने की अगर बात करें, काफी बेहतर रिटर्न्स रहे हैं, थ्रू आउट रैलीज की तेजी के साथ रही है। अगले साल कैसा इसका मूवमेंट रहेगा और क्या स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए? इस साल का जैसा मूवमेंट रहा गोल्ड के अंदर, उस सीनेरियो को देख के अगर अपन चलेंगे तो अगले साल में भी गोल्ड में एक अच्छी तेजी एक्सपेक्टेड है। गोल्ड के अंदर अगर एक डाउनफॉल आता है यहाँ पे, जो करीब करीब यहाँ से 600 से 700 रुपया नीचे दिखना चाहिए। करंट भाव 16,700 के 750 के आसपास चल रहा है। वो नीचे में कम से कम भी 16,000 या 15,800 के आसपास दिख सकता है। अगर वो लेवल आपको दिख जाते हैं अगले शॉर्ट टर्म में 15-20 दिन में, तो वो बहुत अच्छा बाय अपॉर्चुनिटी रहेगा। और यहाँ से आप बाय करके आगे में आपको कम से कम भी 17,500 से 18,000 का टारगेट बन सकता है अगले क्वार्टर के अंदर। और अगर ये 18,000 ब्रेक करता है तो ये शायद इसके अंदर 19,000 से 20,000 के टारगेट भी बन सकते हैं। चलिए, वहां पर सोने में बाइंग की सलाह निकल कर आ रही है। आगे भी ये तेजी बरकरार रहेगी, ऐसे ही रिटर्न्स और या इससे बेहतर रिटर्न्स ये दे सकता है। कोई भी डिप मिले आने वाले 10 से 15 दिनों में प्लीज नजर रखिएगा। 600 से 700 रुपए की और गिरावट दिखती है, वहां तुरंत अपनी बाय पोजीशन बना लीजिए। फर्स्ट क्वार्टर में 18,000 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं, और उसे अगर ब्रेक करता है तो 19,000 या उसके ऊपर के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। चलिए, ये तो सोने की बात हो गई, लेकिन अहम जो एक कमोडिटी है चांदी, पिछले साल इसने काफी बेहतर ढंग से आउट परफॉर्म किया सोने को, और इस साल के लिए भी काफी एक्सपर्ट्स का मानना है कि अभी भी एक अंडर परफॉर्मेंस ही रहा है चांदी के रनअप को देखा जाए। आप इसे कितना हद तक सही मानते हैं और उसमें अगले साल क्या करना चाहिए? जी, अगर आप वैसे देखेंगे चांदी के अंदर, तो चांदी के अंदर हमको कम से कम भी 16,000 के लेवल से 29,000 का जो रिसेंट हाई लगा है, वो बहुत अच्छा रिटर्न मिल चुका है लास्ट जो ईयर गया उसके अंदर। बट अभी यहाँ पर भी इसमें भी जो सेम जैसे मैंने गोल्ड में बताया, सिल्वर के अंदर भी यहाँ से कम भी 1,500 रुपए की करेक्शन आने की उम्मीद है। मतलब जो करंट भाव चल रहा है 26,700 या 800 का चल रहा है अभी, वहां से कम 1,500 रुपए गिरेगा तो 24,800 से 25,000 का भाव दिखेगा एक बार स्क्रीन पे आपको। वहां पे आप बाय करके चल सकते हो। रिसेंट टारगेट्स जो हाई बने हैं लास्ट मंथ्स में, वो हाई ब्रेक करने की उम्मीद है करंट क्वार्टर के अंदर, जो नेक्स्ट क्वार्टर जो आएगा। और उसके बाद इसके अंदर 30 से 32,000 तक जाने की उम्मीद है अगले साल के अंदर। चलिए, यानी कि चांदी सोने से कहीं ज्यादा रिटर्न देगी, तो उसे नजरअंदाज मत कीजिएगा। जिस तरह के डिप की यहाँ सुमित बात कर रहे हैं, इन्वेस्ट करके चलिए 30-35 हजार तक के लेवल्स अगले साल टारगेट किए जा सकते हैं।